वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया है, तो वहीं आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 18 मामले इस केस से लंबित हैं, जहां एक वादी ने आज अपने वकील के साथ इस मामले में पक्ष रखा और कोर्ट को अवगत कराया। जहां मुख्यवादी आशुतोष पांडे को कई फोन पर धमकियां मिल रही है व उनको तरह तरह की गालियां दी जा रही है। इस पर भी उन्होंने अपनी शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई। कोर्ट ने इस पर क्या फैसला किया, इस पर आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मथुरा मामले के वकील और मुख्यवादी आशुतोष पांडे ने। जी, आज माननीय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति श्री मयंक कुमार जैन साहब के यहाँ कोर्ट नंबर 91 में सुनवाई थी श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के मुकदमे की। उसमें विपक्षी पार्टी ईदगाह मस्जिद द्वारा ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि उन्होंने एक SLP फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। उसका नंबर था 481/2024, जिसमें सर्वे कमीशन को स्टे कर दिया गया था और प्रोसीडिंग के लिए कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था कि सूट प्रोसीडिंग लगातार चलती रहे और पर सर्वे कमीशन एग्जीक्यूट ना किया जाए। केवल ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि उन्होंने इंटरप्रेट किया कि साहब पूरे सूट पे स्टे कर दिया है। तो हमने उसी चीज़ को क्लैरिफाई किया, साहब पूरे सूट पे स्टे नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केवल कमीशन की प्रोसीडिंग है उसको कमीशन की एग्जीक्यूशन को स्टे किया है उन्होंने तब तक जब तक 29 नेक्स्ट डेट लगाई है 29 तारीख उसमें कमिंग। तो उसी के लिए हमने हमारी एप्लीकेशन ऑर्डर 26 रूल 9 की एप्लीकेशन पेंडिंग थी सर्वे कमीशन के लिए, प्लस जो अपोजिट पार्टी की ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, प्लस हमारी एक 42C अर्जेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग थी। उसी को हमने प्रेस करने के लिए कहा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि क्योंकि सारे सूट कंसोलिडेट कर दिए गए एक साथ, तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आगे निर्णय होगा 29 तारीख के बाद, उसके बाद शायद संभवतः कोई डेट लगेगा। जी, विनय शर्मा, अधिवक्ता श्री कृष्ण मुक्ति निर्माण ट्रस्ट। कमीशन के मामले में माननीय न्यायालय ने अभी अग्रिम जो तारीख सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा उसके बाद ही कमीशन जारी होगा। और जो छोटे मामले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर स्टे नहीं दिया था, तो मिश्रण जो भी प्रार्थना पत्र थी, जैसे पक्षकार बनने की हमारी भी प्रार्थना पत्र थी कि सभी केसों में पक्षकार बनाए, उसको हम माननीय न्यायालय ने सुना है। और अन्य लोगों का भी 1-2 प्रार्थना पत्र था, उसको भी सुना है। और माननीय न्यायालय ने सभी तथ्य सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अब जो आदेश आएगा या फैसला सुनवाई होगी उसके बाद ही यहाँ कुछ फैसला है। जी, क्योंकि सर्वे के खिलाफ एक याचिका जो की गई है उसमें एक प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता की ओर से गया था कि उसमें हमारे अधिवक्ता भेजे जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नाराजगी भी जताई थी और कहा था कि ये इस कोर्ट का विवेक है किसको भेजे, और सच बात है। और उसके लिए ही तारीख लगी। हम लोग वहाँ अपनी तरफ से भी, क्योंकि हम भी याचिका करता है, सारे तथ्य रखेंगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना पत्र में अमीन कमीशन के लिए है कि माननीय न्यायालय किसी को भेज दीजिए पर सर्वे होना चाहिए कि वहाँ इनके अल्लाह घर है या मेरे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है। आपके ऊपर कुछ दिन पहले जो है कहीं से पाकिस्तान से हमले का भी टुकराया था, आपने केस फाइल किया है क्या है? देखिए, 6 तारीख को भी आया था और उन्होंने खुल के मुझे चेतावनी दी थी कि 4 घंटे में ID हैक कर लेंगे। हमने प्रशासन को बताया था हैक कर लिया, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। और रात भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा था वापसी में कानपुर के आसपास, हमें फ़ोन पर धमकी आई है बहुत बुरी तरह। मोदी जी को भी गाली दी, मेरी भारत माता को गाली दी, और मुझे कहा कि तुम अभी बाज नहीं आ रहा है तो अब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, यदि तुम नहीं माने तो 3 दिन में तुमको बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसकी शिकायत मैंने प्रशासन दी, प्रशासन नहीं सुन रहा है और ना ही मेरा पेज वापसी आ रहा है। उसमें गंदी गंदी वीडियो अपलोड हो रही है, मेरे इतने लाइक उसमें फॉलो हो रहे हैं कि लोगों को तरह तरह के लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। तो आज मैंने माननीय न्यायालय को बताया कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारा मुकदमा तो दर्ज हो जाए। इतनी बड़ी एजेंसी भारत के खिलाफ बोल रही है और जब भी नहीं कोई सुन रहा है, तो मोदी जी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। चलिए, हमारी बात छोड़िए, देश को तो गाली ना कोई दे, उसके लिए कार्रवाई के लिए हमने मांग किया है। विपक्ष ने भी उसमें सहमति जताई है और उनके अधिवक्ता ने कहा है कि ये सीरियस मामला है, इस पर बड़ी एजेंसी से जांच करा ली जाए और जो भी उचित हो किया जाए। आज मामले पर सुनवाई क्या? आज मामले पर सुनवाई हुई है। जो पक्षकार बनने की प्रार्थना पत्र थी कुछ लोगों की और हमारी सभी केसों में थी, उसमें माननीय न्यायालय में एक केस में हमारा सुना है और अन्य एक प्रार्थना पत्र को सुना है। और अब जो भी आदेश होगा माननीय न्यायालय का हम लोग पालन करेंगे, ये पालन करेंगे। माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा।